जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता। तो आज हम कार्तिक महात्म्य का पंचम अध्याय का पाठ करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। तो चलिए सुनते हैं पंचम अध्याय। कार्तिक तथा अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उन्होंने इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पाप नाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की इतनी महत्ता सुनकर नारद जी के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड अथवा कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करे। व्रत के 1 दिन पहले सिर धोवे और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करें, हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें। दिन में भोजन अथवा जल पान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन और पूजा में दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में हमारी यानी ब्रह्मा जी की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह आश्विन पूर्णमासी को किए जाने वाले ब्रह्मा जी को नक्त व्रत कहते हैं। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े वृक्षों और गौओं के दान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल बैकुंठ में वास करते हैं। जो कैंसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ वर्ष बैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर लें। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की बात ही क्या,
जो इस कथा को पढ़ता है उसे भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये था कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय नंबर 5। तो चलिए अब सुनते हैं कार्तिक की 5 कहानियाँ। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की 5 कहानियाँ। कार्तिक मास की पहली कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रह रही थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से बोलते भी नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरी खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी और से नहीं बोलते लेकिन बुढ़िया से बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों नहीं बोलते हैं, तुमसे ये क्या बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ मेरी खिचड़ी गई और कहाँ गया मेरी खिचड़ी का बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी और उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी के सूंघने से हम दोनों लड़के का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। अब तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सराज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो उसकी पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब लोग आ गए। जब माई को लेकर जाने लगे तब वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। अब पीपल पतवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेचा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष की बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। गुजरी की बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में ही और दही को पतवारी से सींच देती थी। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर ला कर दे दूंगी।
कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा ढींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सास बोली, पैसे ला। बहू आई और बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना सारा धन कहाँ से लेकर आई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही बहुत सारा धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी तो सास ने कहा कि अब से मैं भी कार्तिक में पटवारी सींचने जाऊंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचाती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, बहू भी कभी सास से दाम मांगती है क्या? मगर सासू ने कहा, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा ढींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पटवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब वह कोई बोलने लगी, बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तुम तो धन की भूखी थी। हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ। उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तापसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसे लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे ही मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत का तथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। इसमें गंगा जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ दिए। जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार ने उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती कि मैं सारा काम कर दूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख के कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ से वापस आ जा सकती है। साहूकार वह साहूकारनी वापस घर आए तो जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं इसलिए अब तुम भी वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी।
जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए। हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम ये ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा जी ने कहा कि उन्हें धीरज दिया, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा कि क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कैसे नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम ग्रहण नहीं लगेगा, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टा मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की करना।